ताजमहल को लेकर राजनीति के मैदान में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आजम खान ने कहा है कि सिर्फ ताजमहल ही गुलामी की निशानी क्यों, गुलामी के हर निशानी मिटनी चाहिए। ताजमहल के बहाने बीजेपी पर आजम खान का यह आक्रमण है। ताजमहल को लेकर विवाद में अब आजम खान भी कूद पड़े हैं। क्या कुछ कहा गया है आजम खान की ओर से, सुनिए। जिन साहब ने कहा है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी बात का तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि गोश्त के कारखाने चलाने वाले को राय देने का अधिकार नहीं है। इस पर मोदी और योगी जी फैसला करेंगे कि गुलामी की उन तमाम निशानियों को मिटा देना चाहिए जिससे कल के शासकों की बू आती है। कि अकेले ताजमहल ही क्यों, पार्लियामेंट भी क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं, कुतुब मीनार क्यों नहीं, दिल्ली का लाल किला क्यों नहीं, आगरे का किला क्यों नहीं। ये सब गुलामी की निशानियां हैं। जाहिर है ट्रेटर्स जिन्हें कहते हैं आरएसएस के लोग, तो अगर ये ट्रेटर्स की निशानियां हैं तो डिमोलिश कर देना चाहिए। और हम तो बादशाह से अपील करते हैं, और छोटे बादशाह से तो हमने कहा कि चलो आप आगे, हम आपके साथ चलेंगे। पहला फावड़ा आपका होगा, दूसरा हमारा होगा। हिम्मत तो करें। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक नपुंसकता है कहने के बाद कदम पीछे हटा लेना। जो लोग इसे गुलामी की निशानी कह रहे हैं उनका पूरे देश पर राज है, कब्जा है। तल्ख तेवर यहां पर अपनाते हुए आजम खान नजर आ रहे हैं। आजम, आपको यह भी बता दें, ताजमहल पर यह सियासी घमासान तब शुरू हुआ जब बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने कहा कि ताजमहल को गद्दारों ने बनवाया और इतिहास को बदलने की जरूरत है। बीजेपी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मोदी अब शाहजहां के बनवाए लाल किले से झंडा फहराना छोड़ देंगे। एक शहंशाह ने बनवा के हंसे ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसे ताजमहल। साल 1964 में आई थी फिल्म लीडर। इसी फिल्म में ताजमहल पर लिखा और फिल्माया गया ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। ताजमहल देश की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, लेकिन बीजेपी विधायक संगीत सोम को ताजमहल में गद्दारी और अधूरा इतिहास नजर आता है। क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। संगीत सोम ने मेरठ के सिसौली गांव में विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद देश में हंगामा हुआ है, लेकिन अब भी संगीत सोम अपने बयान से पलटे नहीं हैं। तो क्या वो जिन लोगों के नाम मैंने कहा वो गद्दार नहीं है? वो गद्दार थे। देश में उन्होंने हजारों लोगों के, लाखों लोगों के कत्ल किए। उन्होंने मंदिर ढा ढा के मस्जिद बनाया और बहुत सी इमारत उन्होंने गिराई और गिराकर उन्होंने उनमें सब गलत काम किए। तो इसलिए मैं तो उनका इतिहास बताने की बात कर रहा हूँ। संगीत सोम को जवाब दिया MIM अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, क्या पीएम मोदी अब शाहजहां के बनवाए लाल किले से तिरंगा फहराना छोड़ देंगे? If what he says is true, that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors, then why is Mr. Modi going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors? संगीत सोम के विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने भी संगीत सोम के बयान से अपने को अलग करते हुए ताजमहल को इनक्रेडिबल इंडिया मुहिम का हिस्सा बताया। ये उनका एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ताजमहल भारत के इतिहास का वर्तमान का भी भाग है। कोई 700 साल का इतिहास को वो खत्म करना चाहते हैं, जो कि हम गंगा यमुना तहजीब कहते हैं। पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इसी प्यार और मोहब्बत की और आर्किटेक्चर का जो एक सुनहरा पन है उसको देखने के लिए आते हैं।
संगीत सोम शायद ये भूल गए कि ताजमहल दुनिया भर में भारत की पहचान है। हर साल ताजमहल देखने करीब 80 लाख लोग पहुंचते हैं। इनमें से 8 लाख विदेशी होते हैं। साल 2015 में तो देश में आने वाले करीब 23% सैलानी ताजमहल देखने पहुंचे थे। साल 2016 में ताजमहल देखने के लिए 25 करोड़ रुपए की टिकटें बिकी थी। सैलानियों के आने से जो रोजगार पैदा होते हैं वो अलग। इन सैलानियों में दुनिया की तमाम नामी हस्तियां शामिल हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करीब 350 साल पहले करवाया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। करीब 17 साल तक हजारों मजदूरों की मेहनत के बाद 1648 में ताजमहल तैयार हुआ था। ताजमहल को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया हुआ है। यानी ताजमहल भारत ही नहीं दुनिया भर के इतिहास की धरोहर है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।